हेलो दोस्तों, आप 9 का वर्गमूल जानते होंगे कि 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। लेकिन आपको पता है कि 10 का वर्गमूल क्या होता है? 10 का वर्गमूल 3.16 हो जाता है। अब ये कैसे होता है, आज के इस वीडियो में वही जानने वाले हम। ये तो हो गया परफेक्ट संख्या का मतलब जिसका परफेक्ट क्यूब निकल जाता है वो हो गया, ठीक है। और ये हो गया नॉन परफेक्ट, ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट संख्या नहीं है, इसका हमें कैसे निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में वही जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो जिसका नहीं निकलता है, जिसका आसानी से नहीं निकलता है, उसको निकालने के लिए पहले आसान वाला को समझना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे 25 है, तो 25 में क्या होता था, अगर 25 है रूट अंडर में, तो इसको हम ऐसे लिख देते थे अंडर रूट 5 गुना 5 और 5 को बाहर निकाल देते थे, तो ये क्या आ जाता था, 25 का वर्गमूल आ जाता था। लेकिन इस तरह में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं रूट अंडर 7 का, इसका भी तो, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे 2 गुना, दोनों को 25 को 5 गुना 5 लिख देते थे। लेकिन क्या हम 13 को 2 ऐसा संख्या से गुना कर पाएंगे, सेम संख्या से जिसके 13 आ जाए? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं। तो देखिए ट्रिक से आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देख लीजिए हमें रूट अंडर 7 का निकालना है, ठीक है, अंडर रूट 7 का मान निकालना है मान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इसके आसपास वाले संख्या को लेना है जो परफेक्ट हो, यानी कि जिसका वर्ग आसानी से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 7 की जगह क्या ले, 9। रूट अंडर 9 का क्या आसपास है, ठीक है, रूट अंडर 7 के आसपास क्या है, रूट अंडर 9 है, तो उसको ले लेते हैं यहाँ पे रूट अंडर 9, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 9 यानी कि 9 में से कितना को माइनस करें कि 7 आ जाए, तो 2 को, तो खैर ये मतलब कि लिखना गलत है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मतलब कि ट्रिक से बता रहा हूँ, ये आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालना है, ठीक है। ये कोई नियम नहीं है, ठीक है, बस एक ट्रिक है। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए रूट अंडर 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, -2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2 के बट्टे में इसका 2 गुना लिखना है, यानी कि 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 6 तिया 18, 18 में से 2 गया 16, 18 में से 2 गया 16 हो जाएगा। तो 6 तिया 18, 18 में से 2 गया 16 बट्टे 6 हो जाएगा, इसको काट दो तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर 8 में 3 से भाग दीजिएगा आप तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 3 दुना 6 हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 पे फिर 0 बैठाना पड़ेगा, तो 0 बैठाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 6 तिया 18 6, फिर 2 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा, यानी कि 2.66 ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 7 का मान आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से अब चलिए हम रूट अंडर 10 का निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट अंडर 10 ले लेते हैं हम, रूट अंडर 10, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके आसपास वाला कौन सा है, रूट अंडर 9 है, तो रूट अंडर 9, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्या है कि +9 में 1 जोड़ेंगे तभी ना 10 होगा, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर 9, तो रूट अंडर 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा 1, 3 का 2 गुना यानी कि 6 हो जाएगा। तो 6 तिया 18 1 19, 19 बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 19 बट्टे 6, अगर 19 बट्टे 6 में 19 से भाग दीजिएगा, 6 तिया 18 3 बार में लग जाएगा, बचेगा 1, 1 पे क्या उतर दिया, 0 उतर जाएगा, पॉइंट उतार दिए तो 0, 10 यानी कि 10, फिर 6 दुना 12 हो जाएगा, 6 मर्त में 1 मर्त में लग जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4, 4 पे 0 बैठेगा 40, और ये क्या हो जाएगा 6 के 36 बार में लग जाएगा, तो फिर बच जाएगा 4, 4 में फिर 0 बैठाएंगे, तो आपको 2 ही अंक तक निकालना है, ठीक है। दशमलव के बाद बहुत सारा ऐसे आप भाग देते जाइएगा, निकलते, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 19 भागा 6 करेंगे, ये कितना 6 तिया 18 आ जाएगा, 18 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट निकाल दिए, तो यहाँ पे 0, फिर 1 मर्त में लगेगा, तो फिर 6, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 के 36 आ जाएगा, तो 36 लगा देंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इस तरह से ये निकलते रहेगा, तो हमको क्या इतना तक ही रखना है, ठीक है।
उसके बाद मान लीजिए अब हमको रूट अंडर 11 का निकालना है, ठीक है, 11 का निकालना है, ठीक है। तो देखिए 11 को निकालने के लिए किसको किसको लेना है, फिर 9 ही को ले लेते हैं, ठीक है, 9 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 और प्लस का 2 करेंगे तब 11 होगा, तो 2, तो 3 प्लस 2 बट्टे कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20 बट्टे 6 हो जाएगा। अब इसका निकाल लेंगे तो 20 में अगर 6 से भागा देंगे, 3 मर्च में 18, फिर बच गया 2, 2 पर 0 बैठा देंगे तो 20, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आते रहेगा, तो 3.33 आ जाएगा रूट अंडर 11 का, ठीक है। ये आंसर। अब मान लीजिए कि हमको रूट अंडर 47 का निकालना है, 47 का। तो 47 के निकालने के लिए इसके आसपास का सोचिए, इसके आसपास का कौन सा संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, तो 49 है, क्या है 49, तो अंडर रूट 49 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 49 में माइनस करेंगे तो तब 47 होगा, तो 2 माइनस कर देंगे। अब 49 का रूट कितना होता है, 7 माइनस 2 हो जाएगा, 7 होता है। अब 7 दूना 14 को नीचे में बैठा देंगे, 14 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, 91 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 91 में से 2 घटाएंगे तो 89/14। अब इसमें भाग देते हैं हम, तो देखिए भाग देंगे तो 14 छक्के 84, 6, उसके बाद बच जाएगा 5, 5 पे फिर 0 बैठा देंगे तो 50, फिर 14 तिया 42, 3 आएगा, इस तरह से 3 3 आते रहेगा, ठीक है। ये 6.33। तो इस तरह से आपको हमने ट्रिक समझा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और भी संख्या के चलिए, जैसे यहाँ पे हम 13 का निकाल लेते हैं। अब देखिए 13 का निकालने के लिए हम 9 भी ले सकते हैं और 47 भी ले सकते, 16 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार 9 से भी बनाएंगे, एक बार 16 से बनाएंगे, ठीक है, दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए 13 के लेके 9 ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस का नहीं प्लस का 4 करेंगे तब ना होगा, ठीक है। तो देखिए 9 का कितना निकलेगा, 3 निकलेगा प्लस 4 और बट्टे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 तिया 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22/6 हो जाएगा। अब 22/6 में आप भागा दे दीजिए, तो 6 तिया 18, 3 पॉइंट उतर जाएगा, फिर 18 और 22 में से 18 गया तो 4 बचा, 4 पे 0 40, 6 के 36, इस तरह से ये आते जाएगा, 3.666 आते जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये हो गया। अब रूट अंडर 26 का भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए रूट अंडर 26 के लेने के लिए अगल बगल का कौन है, रूट अंडर 25 ले लेते हैं, 25 है इसका अगल बगल का, तो प्लस करेंगे 1, ठीक है, तब 26 होगा। तो देखिए यहाँ पे 25 का अंडर रूट करेंगे कितना, 5 निकल जाएगा, प्लस का 1। अब 5 का 2 गुना करेंगे तो 10, 10 बचे 50, 1 51, 51 बट्टे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बचे 50, पॉइंट उतर जाएगा, 1 बचा 0, फिर 1 मरतबा, यानी कि 5.1 आया। 26 का देखिए एक्यूरेट आ गया 5.1, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।